सबसे पहले अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड की कहर लगातार जारी है। रायपुर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह कोहरे ने यातायात की रफ्तार भी रोक दी है। तो आने वाले दिनों में तापमान भी कम होगा, मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी जा रही है। तो देखिए, अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड पड़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और फिलहाल जनवरी महीने में किसी भी तरह की राहत नहीं है ठंड से, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ठंड अभी बढ़ सकती है। ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जगह जगह लोग अब ठंड से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह और रात में लगातार ठंड पड़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और यही वजह है कि अब ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घना कोहरा, इसके साथ ही विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, खुद को ठंड से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। रायपुर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तापमान में गिरावट दर्ज होगी, यानी आने वाले दिनों में ठंड छत्तीसगढ़ में और बढ़ सकती है। तो ठंड का ये टॉर्चर है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सितम लगातार जारी है। कोहरे ने ऐसे में रफ्तार पर भी रोक लगा दी है, रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कई जगह कोहरे ने यातायात की रफ्तार रोक दी है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल आपको बता दें, सर्दी का सितम जारी है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का हाल जानते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा जुड़ चुके हैं, रोमी सिद्दीकी हमारे साथ संवाददाता अंबिकापुर से, इसके साथ ही प्रफुल्ल तिवारी संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रकांत, तो आपका रुख करूंगी मैं। दुर्ग की अगर बात की जाए, दुर्ग में मौसम का हाल क्या है, क्या तापमान है, और दिखाइए तस्वीरें जरा। देखिए, तापमान में लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रहा है। पहले मिनिमम टेम्परेचर 9.7 दर्ज किया गया था, लेकिन अब वो है और भी कम हो गया है, 8.2 दर्ज किया गया है। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर 32 से भी 25 पर आ गए हैं, यानी कि ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी पाला को लेकर जो है वो एक अलर्ट जारी किया है, क्योंकि पाला जब भी बढ़ता है या इस टाइप का शीतलहर का जब प्रकोप होता है तो जो पौधे हैं, खासकर ये रबी फसल का दौर है, तो फसलों के ऊपर एक लेयर छा जाता है, एक ओस की बूंदे छा जाती है। वो फसलों को नुकसान करता है, खासकर चना और मसूर को। तो उन फसलों के लिए भी किसानों को एडवाइजरी जारी किया गया है कि ऐसे में आप मेड़ों के आसपास जो है वो आग लगाए, साथ ही साथ बीच बीच में फसलों को इरिगेशन दे। इसके अलावा जो है वो अब लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शीतलहर बढ़ रहा है, कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, तो निश्चित ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो ठंड का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है। तो स्थिति इसी तरह से बने हुए हैं ठंड का। लोग इस बार लुत्फ भी उठा रहे हैं, और जो बाहरी लोग हैं या जो जिनके पास घर नहीं है वो लोग परेशान भी है, खासकर जानवर भी ज्यादा परेशान है ठंड की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि ठंड भी लगातार पड़ रही है। रोमी सिद्दीकी, अगर बात करते हैं अंबिकापुर की, अंबिकापुर में क्या हाल है, किस तरह की ठंड पड़ रही है, कितना असर, कैसे लोग बचाव कर रहे हैं? देखिए साक्षी, जैसे कि बताया था कि सरगुजा में चूंकि पिछले 1 महीने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वहीं कल रात से ठंडी और बढ़ गई है। इसके साथ ही जो कोहरे का प्रकोप है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, लेकिन सूरज की किरणें अभी तक सरगुजा में नहीं आई है। कारण है सीधे तौर पर घना कोहरा। इसके साथ ही पठारी क्षेत्र में खासतौर पर मैनपाट, जोकापाट सहित बलरामपुर और संभाग के अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सीधे तौर पर कल एडवाइजरी जारी कर दी है कि कड़ाके की सर्दी फिर से सरगुजा में एक बार फिर पड़ने लगी, इसलिए आपको अगर काम हो तो ही घर से निकले, अन्यथा अपने घर में रहें, क्योंकि इस प्रकार से ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं इससे आपके स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके साथ ही कृषि विभाग ने भी किसानों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से कोहरे का प्रकोप है, शीतलहर चल रही है, इसके साथ ही ओस लगातार गिर रही है, उससे कहीं ना कहीं आपके फसलों को भी नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप फसलों पे विशेष निगाह बना रखें। आपको बता दूं कि अंबिकापुर में खासतौर पर जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम प्रशासन की ओर से अंबिकापुर के प्रत्येक वार्डों सहित नगर निगम के हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि आम आदमी ठंड से बच सके। अलाव सुबह शाम 4 बजे से ही जला दिया जाता है, ताकि राहगीरों को, खासतौर पर जो नेशनल हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों के चालकों को अपना हाथ सेक सके गाड़ी खड़ा करके। खासतौर पर यातायात के द्वारा भी विशेष निगरानी करी जा रही है, क्योंकि लगातार अंबिकापुर में दुर्घटनाएं बढ़ी है, रात में बढ़ी है, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी होने के कारण लोग देख नहीं पा रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही है। कल की बात करें तो अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में एक हाईवा सीधे तौर पर
11 kV के खंभे को मार दी, जिसके कारण पूरा स्थिति चरमरा गया। कुल देखा जाए तो सरगुजा में इस प्रकार से ठंड पड़ रही है और पड़ने वाली है, उसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लोग सतर्क हैं, लेकिन ठंड का सिस्टम जारी है। साक्षी, बिल्कुल ठंड जारी है। प्रफुल्ल, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि अब लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बिलासपुर की बात की जाए तो क्या यहाँ पर भी ठंड से हाल बेहाल है लोगों के? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है मध्य छत्तीसगढ़ बिलासपुर की स्थिति थोड़ी सी अलग है। क्या है, अगर उत्तर छत्तीसगढ़ दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, और मध्य छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर और जांजगीर चांपा जो क्षेत्र आता है, वहाँ जो है वो ज्यादा गर्म की वजह से जाना जाता है। यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, उसके बावजूद जो यहाँ दिन का तापमान जो है वो 25 से 28 डिग्री के बीच में है, जबकि अगर रात के तापमान की बात करूं तो वो 12 से 15 डिग्री के बीच में जो है वो चला जाता है। हो ये रहा है कि मध्य छत्तीसगढ़ और बिलासपुर वालों को गर्मी की आदत है, और गर्मी ठंड के दिनों में जो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ये थोड़ा सा प्रतिकूल असर डाल रही है। अभी अभी शीतकालीन की जो छुट्टियां हैं वो समाप्त हुई हैं, और बाहर जो रहते हैं बेजुबान जो जीव है, असहाय जो लोग हैं, उन्हें जो है वो ठंड के कारण जो है वो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लगातार अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है, कंबल बांटे जा रहे हैं। रही बात तो कोहरे की, तो कोहरा जो है इस क्षेत्र में कम देखा जाता है। बिलासपुर का आउटर इलाका जो है वो जंगली है, चाणकमार जंगल से घिरा हुआ है, और ये जो ठंड का जो ज्यादा असर कह सकते हैं शहर के मुताबिक जो है ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ ग्रामीण इलाकों में लोग जो है ठंड से काफी परेशान है, किसान परेशान है, क्योंकि अभी चना वगैरह की जो है वो फसल लगाई जा रही है, और ठंड के कारण जो है वो भारी मात्रा में जो ओस है वो उसके ऊपर जो है वो लेयर के रूप में चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए और बताने के लिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड पड़ रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। बात करेंगे अब सूरजपुर की, जहां जिले में ठंड का सितम लगातार जारी है। जिले में रोज रात और सुबह के वक्त ठिठुरन बढ़ जाती है। दिन में तेज धूप निकलने के बावजूद भी ठंडी हवाओं से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। खास तौर पर सुबह सवेरे काम पर निकलने वाले लोगों को ठंड का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो सूरजपुर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, और आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है। और दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। नए साल के दस्तक के साथ ही ठंड की सितम एक बार फिर से बढ़ चुकी है, और ठंड जो आदिवासी अंचल सूरजपुर है वहाँ पर बेहद बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सूरजपुर का इलाका है ये, और जो अभी सुबह का टाइम है तो इक्का दिक्का लोग ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाय के जो ठेले हैं वहाँ पर लोग सुबह के समय में पहुँच रहे हैं, और ठंड चूँकि बहुत है तो इसलिए इस लिहाज से भी लोग यहाँ पे चाय की दुकानों में पहुँच रहे हैं ताकि ठंड को मिटाया जा सके। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से अभी जो ठंड है उस ठंड का सितम कैसा है, कितनी परेशानी होती है उनको। ठंड तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, परेशानी होती है। सुबह उठते ही हमें हीटर की ज़रूरत पड़ने लगती है। घर से बाहर निकलो बाइक में, और बाइक में भी चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, कि पैर और हाथ जो है ऊपर कड़ाके की ठंड से वो जम जाते हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में क्या लगता है? आने वाले दिनों में तो लगता है कि ठंड और बढ़ेगी और दिक्कत होगी। ये देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ लेने आए, लेकिन वो बता रहे हैं कि ठंड का सितम अभी और जारी रहने वाला है। दुकानदार भी हैं, चूँकि ये काफ़ी सुबह सवेरे यहाँ पे दुकान खोलते हैं, उनको क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पे होती हैं ठंड की? ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, और अभी ठंड का बहुत मामूसन है, और कोई सुविधा है नहीं यहाँ। कितने सवेरे आए थे यहाँ पे? 5 बजे। तो कैसा रहता है उस समय, कितनी परेशानी होती है? उस समय परेशानी ज़्यादा रहता है, ठंड में आदमी कांपते रहते हैं। क्या कोहरा भी रहता है? हाँ, कोहरा रहता है ना, बहुत ज़्यादा। 8 बजे तक कोहरा रहता है। क्या लगता है कि आगे और ठंड बढ़ेगी कि दिक्कत और होने वाली है? तो अभी तो ठंड बढ़ेगी लग रहा है। ये बताओ, ठंड को लेकर कितनी दिक्कतें हैं, कितना ठंड बढ़ा हुआ है? बहुत ठंड बढ़ा हुआ है, बहुत ठंड बढ़ा हुआ है। क्या क्या दिक्कत होता है, कैसा टाइप का? आने जाने में तो बहुत परेशानी। अभी क्या लगता है कि अभी ठंड और आगे बढ़ेगी? ठंड तो बढ़ेगी और आगे। अच्छा, ये देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि आने वाले जो दिन हैं वो ठंड का सितम जारी रहेगा। ऐसे में लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है। एनडीटीवी के लिए इमाम हसन।
और खबर अब कांकेर से है, जहां जंगलवार कॉलेज, जहां नक्सलियों से लड़ने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां अब स्थानीय गरीब बच्चों को निःशुल्क भर्ती प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां से प्रशिक्षण लेने वाले 17 युवाओं का चयन पुलिस, आरक्षक और दूसरी भर्ती परीक्षा में हुआ है। ये वह युवा हैं जिनके पास भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए ग्राउंड और संसाधन नहीं थे, जिन्हें जंगलवार कॉलेज ने भर्ती में होने वाली हर प्रक्रिया की बखूबी ट्रेनिंग देकर दक्ष किया है। पहले हम लोग जैसे गांव में तैयारी करते थे तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं होता था, हमको कोई बताने वाला होता नहीं था कि कौन कैसे सिखाएगा, क्या चीज़, कितना रनिंग करना है, टाइमिंग वगैरह कुछ चीज़ नहीं था। पर जैसे जैसे हमारे भैया के थ्रू हमको पता चला कि यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण होता है जंगलवार में, फिर हम लोग आए। फिर हमारे सर प्रजापति सर, प्रीतम सर, पासवान सर, इन सर, ये सब सर ने हम लोग को बताया कि कैसे रनिंग करना है, किस तरह से, और मतलब जैसे रनिंग करना है, रनिंग के साथ साथ हम लोग को पीटी करवाए और एक्सरसाइज वगैरह करवाए। इससे बहुत बेनिफिट मिला हम लोग को, हमारा टाइमिंग में इम्प्रूव हुआ। पहले जैसे हम लोग करते थे गांव में तो हमारा टाइमिंग आ नहीं पाता था, हमारा जंप भी ऐसा नहीं था, और जैसे यहाँ पे आए, प्रशिक्षण हुआ, ट्रेनिंग प्रॉपर हुआ, तो हमारा हर चीज़ अच्छा होता गया। सर मैं तो अपना बताऊंगी कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि हाई जंप कैसे करनी है, लॉन्ग जंप कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है इस चीज़ की। तो सर लोगों ने बताया यहाँ पे, और हर चीज़ की टेक्निक बताया करते थे कि शॉर्ट पुट कैसे फेंकना है, उसकी टेक्निक बताया करते थे, लॉन्ग जंप की, हाई जंप की, हर चीज़ की टेक्निक बताते थे। इससे इंसान जीरो से अच्छा खासा मतलब सीख जाता है। अच्छा बता देते थे ऐसा सर, तो हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। अभी मेरा नगर सेना में चयन हुआ है और आगे मैं तैयारी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सर लोग फिर से प्रशिक्षण देना शुरू कर दें, जिससे सब इंस्पेक्टर में मैं अभी ट्राई करना चाहती हूँ। इनका यहाँ पे इनका स्टार्टिंग में आए, यहाँ पे इनको रनिंग कैसे करना है, हाई जंप कैसे करना है, लॉन्ग जंप कैसे करना है, इनको पता नहीं था कि कैसे इनको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे इनको सभी चीज़ बारीकी से बताया गया, रनिंग का स्टेप कैसे लेना है, ये सब चीज़ बताया गया। हाई जंप कैसे जंप करना है, उसका प्रैक्टिस यहाँ पे बारीकी से बताया गया यहाँ पे। और लॉन्ग जंप, ये भी इनका कैसे स्टेप, कैसे रनिंग करना है, कहाँ पे जंप करना है, ये चीज़ बारीकी से बताया गया है। जंगलवार कॉलेज वैसे तो अगर माना जाए तो पूरे भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग संस्थान है और नक्सल उन्मूलन में विशेष योगदान रहा है। इसमें अब तक 42,000 से ज्यादा प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिसमें 38 आईपीएस भी हैं, जीओस भी हैं, और पूरे इसके अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, इवन एनएसजी तक यहाँ पर ट्रेनिंग करके गई है। और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इस बात से कर सकते हैं कि जो नक्सल उन्मूलन अभी जो चल रहा है और इस एक तरह से खात्मे की ओर है, समाप्ति की ओर है, तो इसका विशेष योगदान है। जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बस्तर में डिप्लॉय होते हैं, सबसे पहले प्री इंडक्शन या फिर वाईसी कोर्स, जो 45 दिन का बेसिक जो कोर्स होता है, वो करते हैं और वहां जाते हैं, और उसका फायदा इतना ज्यादा होता है कि वहां पर हमारे जवान जो है कम से कम हताहत होते हैं। बीजापुर और सुकमा जिला में नक्सली मन के खिलाफ आज बड़े कामयाबी मिले हवे। पहले सफलता आप मन ला बता दूं कि सुकमा जिले के किस्टाराम थाना इलाका के भीतर कोंटा एरिया कमेटी में नक्सली विरोधी अभियान में जवान मन ला बड़े कामयाबी मिली। डीआरजी के जवान मन नक्सली मन के खिलाफ घेराबंदी करके मुठभेड़ चलाई, जहां 12 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में कोंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगड़ू घलो ढेर हुई। मंगड़ू ऊपर शहीद एडिशनल एसपी आकाश गिरिपुंजे के हत्या के गंभीर आरोप रही और ये भेजी इंजरम इलाका में जवान मन संग मुठभेड़ में भी शामिल रही। मुठभेड़ स्थल ले एक AK-47, SLR, इंसास राइफल समेत भारी मात्रा में नक्सली मन के गोला बारूद भी बरामद हुई। वही वक्त बीजापुर जिला के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के जंगल में घलो नक्सली मन संग मुठभेड़ हुई। 25-30 नक्सलियों की मौजूदगी के इनपुट मिली। डीआरजी जवान मन सर्च ऑपरेशन चलाई। बिहान तड़के 5 बजे जवान और नक्सली मन के बीच आमने सामने मुठभेड़ हो गई। एनडीटीवी पर बीजापुर ले पंकज भदौरिया के रिपोर्ट। नक्सलवाद के खिलाफ चलत लड़ाई में आज एक बहुत बड़े सफलता सामने आई से। तेलंगाना में नक्सलियों के PLGA बटालियन नंबर 1 के कुख्यात कमांडर